गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का लेसन 5 द मुगल्स। लास्ट चैप्टर आपने पढ़ा द रीजनल किंगडम्स, क्षेत्रीय साम्राज्य, यानी कि इंडिया में जैसे जैसे रूलर आते रहे उन्होंने अपनी डायनेस्टी स्थापित की और नए राज्य जो है बना लिए थे, अपने अपने राज्य नए बना लिए थे। तो अपने पढ़ा था विजयनगर किंगडम के बारे में पढ़ा था, बहमनी किंगडम के बारे में पढ़ा था। उसके बाद इन साम्राज्यों का अंत हो गया, फिर उसके बाद इंडिया में आए द मुगल्स। तो हम मुगल्स के बारे में इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे, तो सभी अपनी बुक्स में ध्यान से सुने और देखें। The Mughal Empire is considered one of the classic period of India's long and amazing history। जो मुग़ल साम्राज्य है वो भारतीय इतिहास के समय में एक बहुत ही लंबा और अद्भुत इतिहास जो है माना जाता है मुग़ल साम्राज्य को। इन 1526 जाहिर उद्दीन मोहम्मद बाबर, a man with Mongol heritage from Central Asia, established a foothold in a India subcontinent which was to last for more than 3 centuries। 1526 ईस्वी में जाहिर उद्दीन मोहम्मद बाबर, जो कि एक मंगोल साम्राज्य का एक पुरुष था, जो कि मध्य एशिया से आया था और इसने एक पैर के ज़मीन के बराबर एक इंडिया में अपना सब कॉन्टिनेंट स्थापित किया था। द मुगल क्लेम टू बी द डिसेंडेंट्स ऑफ गजनी खान, द रूलर ऑफ मंगोल ट्राइब्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया फ्रॉम देयर मदर साइड। जो मुगल्स थे वो कौन थे? ये चाइना से, मध्य एशिया से, उनकी माता की तरफ मुग़ल जो ये बाबर थे, ये गंगिस खान, जो कि मंगोल ट्राइब्स के जो शासक थे। गंगिस खान जो पहले मंगोल साम्राज्य के शासक थे, जो सेंट्रल एशिया से संबंध रखते थे। ये इनका मदर साइड है मुगल्स का। फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर 5th जनरेशन डिसेंडेंट ऑफ तैमूर, और इनके जो पिताजी हैं उनकी तरफ से ये तैमूर की 5वीं पीढ़ी की संतान थे। हु हैड अटैक्ड दिल्ली इन 1398, जिन्होंने दिल्ली पर 1398 में हमला किया। द नेम मुग़ल वाज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड मंगोल, और ये जो मुग़ल शब्द है ये मंगोल से ही निकला है। अंडर द मुग़ल इमर्ज अ ग्रेट एम्पायर विच लेफ्ट बिहाइंड एंड इट्स लेगेसी न्यू स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फ्यूजन ऑफ द इंडो-इस्लामिक स्टाइल इन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर। और जो ये मुग़ल्स हैं ये अपने पीछे एक बहुत बड़े साम्राज्य और एक प्रशासन के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने एक इंडो इस्लामिक फ्यूज़न दोनों का मिलाकर इंडिया और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम जो संस्कृति थी उसको मिलाकर एक नई आर्ट को जो जन्म दिया था, उसके लिए ये माने जाते हैं। द मुगल्स फॉलोड द तिमूरिड tradition of succession in which the inheritance of the throne was shared among the brothers। और मुग़ल जो है उन्होंने तिमूर परंपरा को आगे बढ़ाया और एक के बाद अपने जो उनके जो ताजपोशी थी, एक के बाद एक उनको संभालते वो चले गए। द बाबर 1526 to 1530 AD। बाबर सबसे पहले मुग़ल साम्राज्य के जो शासक थे। बाबर जाहिर उद्दीन बाबर वाज बोर्न एट ए स्मॉल प्लेस ऑफ फरगना इन सेंट्रल एशिया। जाहिर उद्दीन बाबर का जन्म एक छोटे से स्थान फरगना
जो कि सेंट्रल एशिया में है, वहाँ पर हुआ था। When he grew up, he became the ruler of Fargana at the time when he लोधीज were ruling over the Delhi सल्तनत। जब वह बड़ा हुआ तो उस समय दिल्ली पर जो है लोधी वंश शासन कर रहा था। बाबर was attracted by the wealth of India, और बाबर इंडिया की संपदा से आकर्षित हुआ। He succeeded in dethroning Ibrahim Lodi because Lodi's noble joined Babur against him. Thus Babur easily defeated Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat in 1526. फिर जब वो दिल्ली से इतना प्रभावित हो गया था तो उसने उस तख्त को प्राप्त करने की सोची, और उसने जो लोधी वंश के जो नोबल्स थे, दरबारी थे, उनको अपनी तरफ मिलाकर पानीपत की जो लड़ाई हुई थी 1526 में, इब्राहिम लोधी में को उसमें हरा दिया और दिल्ली पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार 1526 में बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। दिस विक्ट्री दिल्ली एंड आगरा इन द कंट्रोल ऑफ मुगल्स, और इस विजय के द्वारा मुग़लों का जो राज हो गया दिल्ली और आगरा पर। इन 1527 AD बाबर डिफीटेड राणा सांगा ऑफ मेवाड़ एट कोना एंड अफगान चीफ्स एट घाघरा, और 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सांगा को मेवाड़ में हराया और अफगान के चीफ को घाघरा में हरा दिया। In very short time span of 4 years, Babur acquired the territories from Indus to Bihar and from Himalaya to Gwalior. बहुत से कम समय में बाबर ने बिहार से लेकर इंडस वैली की जो राज्य थे, बिहार से हिमालय और हिमालय से लेकर ग्वालियर तक अपना जो है साम्राज्य स्थापित कर लिया था। बहुत ही कम समय में उन्होंने भारत के अनेक राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया था। उसके बाद उनके जो पुत्र थे हुमायूं आए 1530 to 1540, 1530 से लेकर 1540 तक उन्होंने शासन किया। द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर हुमायूं, जो कि बाबर के सबसे बड़े पुत्र थे। हुमायूं फेस मैनी हार्डशिप एज एन एम्परर, जब वो शासक बने तो उन्होंने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया था। फर्स्ट प्रॉब्लम वाज दैट द एम्पायर वाज नॉट येट स्टेबल, और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनका जो साम्राज्य था वो स्टेबल नहीं था, स्थिर नहीं था। उनके जो प्रशासक थे वो स्थिर नहीं थे, चेंजेस होते रहते थे। दूसरा, द सेकेंड प्रॉब्लम वाज एट हिज ब्रदर, उसके स्वयं के भाई थे, हु वर अपॉइंटेड एज हेड्स ऑफ फार मैन स्मॉलर एरिया, जो कि बहुत दूर और बहुत कम क्षेत्र के एक हेड के रूप में नियुक्त किए गए थे। और तीसरा कारण यह था कि उनके जो पड़ोसी राज्य थे वो हमेशा उन पर अटैक करने की जो प्रयास करते रहते थे। उनके सबसे पहले जो उनके साइड में राज्य थे राजपूत, जो कि गुजरात में शासन कर रहे थे उस समय बहादुर शाह, और शेर शाह सूरी, द अफगान किंग ऑफ सारासम बिहार, जो कि बिहार के किंग थे, अफगान किंग थे वो। उनके साथ उनका इन 1532 AD शेर शाह सूरी एंड हुमायूं फॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, और 1532 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के साथ उनका युद्ध लड़ा गया। दिस बैटल वॉज हाउएवर वॉन बाय हुमायूं, और जो यह लड़ाई थी, यह युद्ध था जो हुमायूं के द्वारा जीता गया। इस प्रकार उन्होंने चुनार का जो किला था वो अपने कब्जे में कर लिया था। इस प्रकार उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, बट हिज बैड लक डिड नॉट लीव हिम, उनका जो दुर्भाग्य था, उनका जो भाग्य था, उन्होंने बैड लक ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, और ही कुड नॉट रिमेन बादशाह फॉर लॉन्ग, वो ज़्यादा समय तक बादशाह नहीं रह पाए, बिकॉज ही स्लिप्ड
फ्रॉम द स्टेयर्स, वह सीढ़ियों से फिसल कर उनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। ऑन इज लाइब्रेरी एट द पुराना क्लाइन वैली एंड डाइड इन 1556, और जो कि अपनी खुद की लाइब्रेरी थी उनकी, उसमें फिसल कर उनकी मृत्यु हो गई थी, और 1526 ईस्वी की ये घटना थी। उसके बाद 1540 से लेकर 1545 तक शेरशाह सूरी डायनेस्टी आई।